तो कल अपन बात कर रहे थे कि किस तरह से हम नंबर ऑफ मतलब कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे थे कि कैसे हम सेलेक्ट करेंगे चीजों को। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके हैं पहले वो बता देता हूँ और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके इसको कंप्लीट कर देते हैं आज। लिखिए नंबर ऑफ डायगोनल हो ही गया था अपना। देखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 4 letters of the word 4 letters of the word mathematics be arranged. Be arranged. कितने तरीके से हम 4 लेटर वर्ड को अरेंज करेंगे मैथमेटिक्स। 4 लेटर लेना है बस। अब ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखेंगे। वी हैव टू अरेंज 4 लेटर वर्ड। तो सबसे पहले ये देखेंगे कौन कितनी कितनी बार आ रहा है। एम 2 बार आ रहा है, ऐसे लिखेंगे। ए 2 बार, टी 2 बार, एच 1 बार, ई 1 बार, आई 1 बार, सी 1 बार और एस 1 बार। अब आपको 4 लेटर वर्ड अरेंज करने हैं। पहला केस मैं मान रहा हूं कि पहले केस में चारों लेटर अलग अलग हैं। When all 4 letters are distinct, all 4 letters are distinct, चारों लेटर अलग अलग। अब चारों लेटर अलग अलग होने का मतलब है ऐसे, जैसे एग्जांपल मैंने बनाया MATH, चारों अलग अलग। मैंने बना दिया ATHE, ये भी चारों अलग अलग ऐसे, इस तरह के। तो चार अलग अलग कितने में से लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से आप कितने सेलेक्ट करोगे? 8P4 यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अब मैं ये बोलूंगा नहीं नहीं वो सही है 8P4, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूंगा। क्यों लिखूंगा अभी आगे समझ में आएगा। 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। भैया 8 में से आपने 4 लेटर अरेंज किए और सेलेक्ट किए और उनको चारों को अरेंज किया। भाई आपसे बोला गया है कि 4 लेटर वर्ड कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो ये 8 तरीके, 8 में से कोई भी 4 ले लिया। तो 8 में से 4 सेलेक्ट किए और उनको चारों को अरेंज किए, जो कि आपका 8P4 ही यही है। ठीक है, इसको वैल्यू को निकालो, 8C4 की वैल्यू निकालो। हम्म 70 इंटू 24 कितना हुआ? 1680, 1680। ये आपके इसमें आ गए जब चारों लेटर डिस्टिंक्ट है। क्या हुआ? कब का स्लॉट लिया? 3 से 6 का लिया ना, ले लिया। कहाँ गया? वहीं केशवपुरा। हैं? हाँ इसमें लगवा ली।
केस सेकंड, अरे नहीं होता कुछ भी। मैं जब मैं सबसे ज्यादा डरता था और मेरे को ही नहीं दर्द हुआ, लेकिन बाद में थोड़ा सा दर्द होता है लगाने के मतलब एक दिन बाद या इस तरह से। when two letters are distinct, two letters are distinct and two are different, दो लेटर एक जैसे और दो अलग अलग, two letters are distinct and two are different। अब ये डिस्टिंक्ट और डिफरेंट का क्या मतलब है अभी समझा रहा हूं। दो लेटर एक जैसे और दो लेटर अलग अलग। भाई जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बनाया है MM80, तो दो लेटर तो एक जैसे हो गए और दो अलग अलग हो गए। फिर मैंने बनाया जैसे AIC, मतलब इस तरह के दो लेटर एक जैसे और दो लेटर अलग अलग। तो एक जैसे कितने बेटा, तीन में से कोई भी एक पेयर ले लेंगे, मतलब दो ले लेंगे, 3C1 नंबर ऑफ वर्ड्स 3C1। बाकी कितने बच्चे, पांच नहीं बच्चे, सात बच्चे, एक ही लिया कोई, तो सात में से कोई भी हमने दो ले लिए और इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दो ये दो रिपीट हो रहे हैं। इन चारों को अरेंज करने के समझ में आया। इन तीन में से कोई भी एक ले लिया, सब मैंने ये ले लिया, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात में से कोई भी दो ले लिया, जैसे एक ले लिया ए और एक ही ले लिया इस तरह। तो 3C1 इंटू 7C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3C1 की वैल्यू 3, 7C2 की वैल्यू 21, तो ये आ गया 63 इंटू 12 करना भाई 756 आएगा यार, 630 ही हो गया और 36 ही हो गया। केस थर्ड, when two letters, अरे यार ये मैंने गलत लिख दिया, when two letters are alike, डिस्टिंक्ट की जगह लाइक लिखना, गलत लिख दिया। थर्ड केस, when two letters are alike of one kind, two letters are alike of one kind, and two letters are alike of second kind, alike of second kind। तो ये हो गया आपका 3C2 1, क्यों तीन में से कोई भी दो पेयर लिए, जैसे MMA बनाया, MMTT बनाया, ATT बनाया, तो 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल, दो एक बार रिपीट हो रहा है, दो एक बार रिपीट हो रहा है, 18। अब ये टोटल नंबर यही बनेंगे बस, बाकी और कोई बन ही नहीं सकता। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आजा इधर ही आजा, क्या हुआ, अरे तो यहीं बैठ के करना, क्या दिक्कत है, जिसका काम कर, कुछ भी कर, मैथ्स के 5 क्वेश्चंस करने, वो भी दिखाने दे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, वो चाबी ले लो, यह आ गया आपका 1680 प्लस 756 प्लस 80, कितना आ गया भाई 245, इस तरह से 245, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स।
तो 4 लेटर को सेलेक्ट करके कितने वर्ड बना सकते? 5 से 6 बस ठीक। और तेरे पास जो है ना अभी वो क्या नाम से सर्टिफिकेट, इनके 4 फोल्डर बना लेना, 9, 10, 11, 12 और उनमें डाल देना तेरे उस पे लैपटॉप पे। नहीं 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 प्रिंट नहीं, बस उस पर डाल दो। कितने आ गए? तो उनको डाल दो अलग अलग। 9th वाले का एक फोल्डर बना दो, 10th का एक फोल्डर बना दो, 11, 12। ये आ गया आपका 2, 4, 5। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो इस तरह से 4 लेटर वर्ड सेलेक्ट करेंगे। Find the number of chords that can be drawn through 21 points on a circle। भाई 21 पॉइंट है सर्कल पर, उससे आप कितने कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं? 21C2 बिल्कुल सही। 21C2 210। एक स्टार मार्क करके लिखना, लास्ट ईयर आ चुका है आपकी इसमें प्रॉब्लम। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एन सर्कल्स। कोई भी एन सर्कल्स को यदि आप इंटरसेक्ट करो तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे n इंटू एन माइनस। अब ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या बोल रहा है? जैसे 2 सर्कल, 3 सर्कल, तो मैक्सिमम कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 1, 6। इन्हें बोलेंगे ये मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेगा। 3, तो कैसा आया? 3 सर्कल ऐसे। तो एन सर्कल का कितना आएगा? n इंटू एन माइनस। और ये लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, इस पर क्या आया था क्वेश्चन देखो। What is the maximum number of point of intersection of n overlapping circles and non-overlapping circle? Point of intersection of 5 non-overlapping circles। non-overlapping circles ये आया था भाई लास्ट ईयर। कितना होगा? 20। बिल्कुल सही। अब देखो एक चीज होती है कि एक टाइप की प्रॉब्लम और पूछी जा चुकी है आपसे, उस पे भी एक फॉर्मूला है। selection of at least one item from n items is given by 2 की पावर n minus 1।
selection of at least one item from n items. n आइटम में से कम एक आइटम को सेलेक्ट करने के कितने केस होंगे? 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1। अभी आया कैसे ये देखो, NC1 एक्चुअल में क्या होता है, ये फॉर्मूला किस तरह से आया वो चीज समझो भाई। बोला कम से कम एक चीज सेलेक्ट करनी है, समझना। तो या तो n में से एक चीज सेलेक्ट करेगा या बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी कभी? नहीं पढ़ी, लास्ट ईयर पढ़ाई थी। क्या होता है बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका। NC0 प्लस NC1 x, और NC0 होता है 1, और x क्या है यहाँ पर, यहाँ 1 है, तो यहाँ x की जगह 1 रख दो। NC0 होता है 1, ये आएगा कि नहीं? तो कम से कम एक को सेलेक्ट करने के केस क्या होगा? 2 की पावर, इसलिए सब। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको लिखो आप। अब लिखो इस पे प्रॉब्लम। आ चुका है एक प्रॉब्लम। From 6 programmers and 4 typists, फिर ये इसका नहीं है, लेकिन इस करना आपको सिलेक्शन ही है। फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 typists, an office wants to recruit 5 people. What is the number of way this can be done? To recruit at least one typist. To recruit at least one typist.
कम से कम एक टाइपिस्ट को आपको रिक्रूट करना है, तो या तो आप 4 में से 1 करेंगे, बाकी 6 में से 4 करेंगे, क्योंकि टोटल 5 जनों को करना है। तो यदि आप 4 में से 1 टाइपिस्ट कर रहे हो तो बाकी इसमें से कितने करोगे? 4। 6 में से 4, टोटल 5 करना है। यदि 4 में से 2 करोगे आप तो 6 में से कितने करने पड़ेंगे? 4 में से 3 करोगे 2, और 4 में से 4 करोगे तो 1। ये तरीके आएंगे कि नहीं आएंगे? 5 करने हैं, इधर से 1 कर रहे हो तो बाकी में से 4, 5 जनों को करना है। आ गया समझ? 6C1 की वैल्यू होती है 4C1 की वैल्यू होती है 4, इसकी वैल्यू होती है 50, 6 20 4 15 1 6 60 120 66। तो कितने के साथ है? 246। So number of ways 246. चलिए, तो ये तो हो गया भाई सिलेक्शन के केस की, इस तरह से सिलेक्शन करेंगे। ये प्रॉब्लम आज आई थी भाई तुम्हारी। नेक्स्ट लिखिए, देयर आर 17 प्लेयर्स there are 17 cricket players out of which 5 players can bowl. In how many ways a cricket team of 11 players be selected so as to include 3 bowlers. So as to include 3 bowlers. तीन बॉलर को इंक्लूड करना है। भाई कितने बॉलर्स है? 5 में से कितने सेलेक्ट करना है? तो बाकी कितने बचे? 12 बचे ना, टोटल 17 है। तो 17 में से कितने करना है और 12 में से कितने करना है? 8। यह है सर भाई 17 जने हैं जिसमें 5 बॉलर है, तो 12 बाकी के हैं। इधर 5 में से कितने करोगे? 3। तो बाकी 12 में से कितने करोगे? 8, कभी 11। तो ये आ गया आपका 5C3 इंटू 12C। बस यही दे रखा आंसर। उसमें दे रखा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
पहला ऑप्शन दे रखा C17,1 11 सॉरी, तो गलत। B C12,8 ये भी गलत। C दे रखा है आपको C17,5 इंटू C5,3 तो ये भी गलत है। और D दे रखा है आपको C5,3 इंटू C12,8 ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट, out of 15 points in a plane, out of 15 points in a plane, n points are in the same straight line. N points are in the same straight line. Four 45 triangles can be formed. 445 triangles can be formed by joining these points. By joining these points. What is the value of n? What is the value of n? तो हमें n की वैल्यू निकालनी। ऑप्शन है 3 4 5 6। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर रहा है ना। सब पहला ऑप्शन है 15C3 माइनस 3C3। n क्या 3 ही तो, n की तो वैल्यू निकालनी, तो 15C3 माइनस 3C3। 15C3 की वैल्यू निकाल लो बस आपको, फिर अपन देख लेंगे 15C3 की वैल्यू कितनी आ रही है? पागल है क्या? 455 और ये कितना बता रहा है? 445 ये रहा बेटा सी। तो 15C3 माइनस 5C कितने नंबर ऑफ पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में? 5 पॉइंट। समझ में आया? कल बताया तो। ये भी आपका प्रॉब्लम था। नेक्स्ट लिखो। Everybody in a room shake hands with each other. Everybody in a room shake hands with each other. If total number of hands shaken is 66, if total number of hands shaken is 66,
Then find the number of persons in the room. Then find the number of persons in the room. कितने लोग रूम में? बेटा हैंडशेक इस तरह से होता है, ये हैंडशेक हो, ये कितना है? 66। और ये दो लगातार नंबर का मल्टीपल है। कितने लोग थे रूम में? 12। इसका मतलब 12 जने थे रूम में, ठीक है। नेक्स्ट, कौन आया वो? तो इन्हीं में आ गया, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? हम लोग समय पढ़ा देंगे, कहाँ देखो। मार्क्स थोड़ी पता चलता, पता चलता है, कट ऑफ जाती है ना, जैसे 900 में से हटता जाता है 350, तो वो पता चल जाता है, पर ऐसे भी कभी नहीं लगता। देखो, a boy has 3 library tickets. A boy has 3 library tickets. A boy has 3 library tickets and 8 books of his interest. Eight books of his interest in the library. Of these eight, he does not want to borrow mathematics part second unless mathematics part first is also borrowed. Also borrowed. In how many ways can he choose? In how many ways can he choose the 3 books to be borrowed? भाई कितने तरीके से वो 3 बुक्स
चूज कर सकता है जो कि उसको बोरो करे। 3 लाइब्रेरी टिकट है और 8 बुक है उसकी इंटरेस्ट की। बेटा मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड वो तभी लेगा जब उसने मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट ले रखी होगी, मतलब तभी ले सकता है, जरूरी नहीं लेनी जरूरी है। यहाँ पर ये चीज समझने वाली बात है, मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड लेनी जरूरी नहीं है लेकिन ले सकता है। तो देखो पहला केस है मैथ्स पार्ट फर्स्ट इज बोरो, उसने ले रखी, तो मतलब एक बुक तो ले रखी, बाकी कितनी बची? 7 से। उसने मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट ले रखी। सेकंड केस सेकंड, when maths part first is not borrowed, उसने मैथ्स पार्ट फर्स्ट नहीं ली तो सेकंड में नहीं मिलेगी, बाकी 6 बची, तो टोटल कितना हो गया? इस तरह से। तो ये है भाई, अब इसको तो कर लेना, जो डाउट आया फिर मेरे से पूछ लेना। कल से फिर तुम बोल रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, वो तो दोनों में मिक्स आती है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स वाली क्वाड्रेटिक है।